का स्वागत करता हूँ। हर साल हम मिलते हैं आपसे, इस बार भी मुखातिब हुए हैं। इस बार थोड़ा सा मेरी ही शूट की वजह से थोड़ा लेट मिल रहे हैं, नहीं तो हम शायद 5 तारीख को मिलते हैं। 68th है इस बार, 68वां है ये नाट्य नृत्य प्रतियोगिता, जो कि लीगेसी हम लोगों ने कायम की है। आप जानते हैं मेरे पिता सुदर्शन गौड़ ने 1955 में बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा और मदनपुरी साहब के साथ मिलकर इस नाट्य संस्था की नींव रखी थी। तब से लेकर आज तक हम लगातार ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। सिर्फ कोविड की वजह से 2 साल हम लोगों ने थोड़ा विराम देना पड़ा, न चाहते हुए भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ऑनलाइन इसे किया, जो कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। हमने इसमें एक स्मॉल फिल्म फेस्टिवल भी उस दौरान किया, जो लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। तो धीरे धीरे हमारी संस्था जो है प्रभु कृपा से कुछ नए आयाम छू रही है। बहुत सारी चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे हमने स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की है, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। थिएटर और डांस जगत के लोगों को हम एक स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके तहत वो अपनी ड्रामा की ट्रेनिंग या डांस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाते हैं। वो लोग जो हुनरमंद है लेकिन उन्हें फाइनेंशियल उससे गुजरना पड़ता है, तो हमारी एसोसिएशन उसकी उन लोगों की मदद करती है। हमारी एसोसिएशन ने हाल ही में सुदर्शन गौड़ वेलफेयर फंड भी शुरू किया था कोविड के दौरान, जो अभी भी चलता है, जिसमें हमने कोविड से ग्रस्त लोगों की अपनी एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत मदद की, जिसका हमें बहुत उस समय साथ भी मिला। तो इस बार पूरे इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से पहली पहली बारी मैं कहूँगा इस बार, हालांकि आते हैं, लेकिन पहली बार हमारे 20 स्टेट्स से लोग आए हैं, 20 स्टेट्स से। आप हैरान होंगे जानकर कि हमारी बहुत सारी टीमें वेटिंग में भी रही हैं। नाटक इस बार 27 नाटक है, लगभग ऑल ओवर इंडिया से। मणिपुर से भी टीम आ रही थी, लेकिन क्योंकि वहाँ के हालात अचानक से, आप जानते ही हैं क्या वो हुआ है वहाँ पर, उस वजह से वहाँ की टीम ने एंड टाइम पर कैंसिल किया। अदरवाइज़ वो भी है। इस बार शिमला यूनिवर्सिटी की भी हमारी शिमला की टीम है, मृणाल यहाँ पर है, शिमला से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार हमने इसको एक और वृहद आकार दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप जितना ज़्यादा कवर करेंगे हमारे इस फंक्शन को, उतना ही हम लोग और लोगों तक पहुंच पाएंगे। हम अपने डिजिटल माध्यम से तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मीडिया का एक अलग सहयोग होता है, एक अलग कार्य होता है, एक अलग कार्य रूप भी होता है, और एक प्रणाली भी अलग होती है। तो वो सहयोग अगर आपका मिलेगा तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। अब मैं चाहूँगा रेखा कुछ बोले। जैसे रोहित जी ने बताया कि एक्चुअली में हम चाह रहे थे कि इस बार हम कम टीम्स लें, क्योंकि हमें उनके लिए अकोमोडेशन करना कई लोगों के लिए, कुछ लोग अपना कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टीमें सब उतने फाइनेंशियली अच्छे इसमें आते हैं बैकग्राउंड से। सो वी प्रोवाइड हम अकोमोडेशन, कालीबाड़ी और राम मंदिर जो भी हमें मिलता है, कई बार होटल में भी करते हैं। सो मैंने कहा था विल रिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारा ऐसे हुआ कि हम 200 डांसेस के बजाय आज हम पहुँचे हैं 372 डांसेस पे। तो अब सोचिए 370 परफॉर्मेंसेज अगर होंगे तो कितने सारे आर्टिस्ट होंगे। तो हमारे आर्टिस्ट लगभग 1000-1200 के बीच में आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे बताया हुआ जी ने, 20 स्टेट से। सो पूरा इंडिया यहाँ पर है, और ये इमीडिएटली इंटरनेशनल समर फेस्टिवल के बाद हो रहा है। सो समर फेस्टिवल आपने देखा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा, एक बड़े लेवल पे होता है, लेकिन अगर आप ये भी देखेंगे कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे ही ये इवेंट करते हैं। इट्स नॉट सो ईजी, बट येस आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हमारे आर्टिस्ट बड़े खुश होंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रमोट करेंगे, पब्लिसाइज करेंगे, सो दिल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कहाँ कहाँ से आते हैं, अपने खर्चे पे आ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने अभी रेलवे कंसेशन जो था आर्टिस्ट के लिए, वो भी बंद कर दिया। तो हम डरे हुए थे कि रेलवे कंसेशन बंद होने के बाद में आर्टिस्ट के का रिस्पॉन्स क्या होगा, बाकायदा वी वर वरीड अबाउट इट। लेकिन जैसे बताया, इतनी सारी टीम्स आ रही हैं ड्रामा की और डांसेस की, तो वेरी हैप्पी। बड़ी बड़ी टीमें हैं, बट मतलब ऐसी भी टीमें आ रही हैं, बड़ी टीम जो एक आ रही 70 लोगों की गुजरात से आ रही है, 60 की, 40 की, 20 की। तो हमारा इवेंट कल शुरू हुआ है, कल इनॉग्रेशन हुआ है। सीएम सर आने वाले थे, लेकिन उनकी फिर कैबिनेट मीटिंग आ गई, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। अभी हमारे गेस्ट लिस्ट में बहुत सारे इनवाइटेड हैं, उन्होंने हाँ कहा है, जैसे हमारे एएसपी होंगे, एसपी होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर, हम सबको इन्वाइट किया हुआ है। गवर्नर जी ने भी कहा वो आएंगे 10th को 6:30 को, ही विल बी कमिंग फॉर द वैलिडिटी फंक्शन, वो हाफ एन आवर सेट विद देयर। देन वी मेट हमारे एमएलए जो अनिरुद्ध जी हैं, उन्होंने कहा ही विल बी देयर फॉर 9th को वो रहेंगे। जो लास्ट प्ले होगा वो देखने के लिए वहाँ पे रहेंगे। फिर एक को हमारे डीजीपी ने भी कहा है वो आएंगे गेटी में, सो वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे कौन कौन है। तो ये सपोर्ट मिल रहा है, हम चाहते हैं आपका सपोर्ट मिले। और एक यहाँ पे जो सरकार हमें सपोर्ट करे वो है हमारे आर्टिस्ट के लिए रहने के लिए सुविधाएं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं कालीबाड़ी में हूँ, तो कालीबाड़ी में कल से पानी की प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम थी। तो बस थोड़ी सी म्यूनसिपल थे,
रोहित जी भी एक्टर रहे, फॉर्चुनेटली मैंने शादी की, मैं थोड़ा इवेंट में अच्छी रही, तो हमें क्या है, हम बच्चों को भी हमने ट्रेन कर दिया है, एक टीम बनाई है, नागपुर से भी है और वो कर रहे हैं। सो दिस सपोर्ट वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट, छोटा सपोर्ट चाहिए हमें कि वो हमारे 5 दिन के जो आते हैं यहाँ पे, हम क्योंकि हम यहाँ पे हिमाचल को के टूरिज्म को भी बढ़ाते हैं, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते ही हैं, साथ में ये भी करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमारा साथ दे रहे हैं। तो बस साथ चाहिए आप लोगों का, ताकि सरकार तक पहुँच जाए बात ये। बाकी तो सपोर्ट मिल रहा है, हमसे बहुत अच्छे गवर्नर ने बात की, सीएम जी ने बात की, बाकी सबने बात की। सो अनफॉर्चुनेटली रोहित जी शूट करे थे टिल फिफ्थ नाइट ही वॉज शूटिंग, रात को शूट किया, 6 को आए, तो सबसे मिलना जुलना जो हुआ वो मैंने किया विद सिमी जी हमारे जो यहाँ से हैं, तो वो अच्छा रहा। बट अब मैं चाहूँगी कि रोहित जी भी अपनी तरफ से बीइंग अ सेलिब्रिटी, आई थिंक ही कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट एवरीबॉडी एंड मेक इट हैपन। थैंक यू। अब आपके कुछ सवालात हो तो प्लीज़। रुद्राक्ष जी, ये 68 वर्षों का सफर है, तो इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि शिमला में इस प्रकार का आयोजन करना तब और अब इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले चीज़ें थोड़ी सी आसान थी, क्योंकि नेचुरली जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में इजाफा होता है। पहले चीज़ें इतनी प्रोफेशनल भी नहीं थी, थोड़े से भावनात्मक लोग ज़्यादा थे। अब दे आर मोर प्रोफेशनल नाउ। डिजिटल माध्यम ने भी चीज़ों को बदला है। तो पापा के ज़माने की बातें और थी, वहाँ पर मानवीय रिश्ते हुआ करते थे। जैसे पापा कई बार बोलते थे, यार सुन, कालीबाड़ी में तेरा अरेंजमेंट था, आज जो है ना राम मंदिर में चला जा। ओके बड़ साहब, चला जाता हूँ। लेकिन आज का आदमी कहेगा, नहीं सर, आपने मुझे कालीबाड़ी कहा था, मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तो ये चीज़ें बहुत वो जो एक मानवीय रिश्ते होते हैं उनमें एक खटास तो नहीं आई है, लेकिन प्रोफेशनल एक अलग किस्म की अप्रोच ने एंट्री ली है। लेकिन जो परफॉर्मेंसेस हैं और जैसे नाटक भी हैं, वो पहले से बहुत बहुत बेहतर है। तो 68 सालों के इस सफ़र में मैंने ग्रोथ देखी है, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखी है। रिश्तों की ग्रोथ को छोड़ दें तो रिश्तों के बीच है, रिश्तों की अलग तरीके से है। सर, ये लोगों के कला के प्रति झुकाव बड़ा है या घटा? बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब प्लेटफॉर्म भी है ना आपके पास, social media प्लेटफॉर्म है, platform पूरा है, डिजिटल मौका है। माध्यम है। आज देखिए ना, आप एक गांव में बैठा बच्चा जो है वो एक गाना गाता है और पूरे भारतवर्ष में वो चर्चित हो जाता है। एक छोटे से स्कूल में गाने में जो कितना पॉपुलर हुआ, तो है माध्यम है। आज मैं अब देखो वो लाइव कर रहा है मेरा, अभी आप उस पर देखना कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो रहे होंगे। तो ये एक चीज़ है जो हमें दर्शकों तक पहुंचा रही है, तो इजाफा हुआ है। यहाँ पे ना मैं ऐड करूँगी कि जैसे मैंने कहा मतलब बड़ा है, कलाकार बड़े हैं, कला के प्रति प्रेम बड़ा है, लेकिन पता क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें प्लेटफॉर्म देना है, वो प्लेटफॉर्म आज भी उतना नहीं है जितने कलाकार हैं हमारे यहाँ पे। तो ये बस ये है कि हम तो हमारी तरफ से हम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हिमाचल में भी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स ना, उस तरह से। बस ये है। पुराने टाइम में देखा जाता था, एक ओरिजिनलिटी जो है कंटेंट के अंदर देखने को मिलती थी, लेकिन अब कॉपी जो है, चाहे स्क्रिप्ट्स है या फिर हम सॉन्ग्स की बात करें, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि पुराने सॉन्ग्स को ही कॉपी करके बनाया जाता है, ओरिजिनल कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है। कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को, और किस तरह से जो ओरिजिनल कंटेंट है उस पर काम किया जा सकता है? आप थिएटर की बात करें, फिल्मों की? सर, थिएटर की भी मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो प्लेज है वो पुराने प्लेज उठा के या उसको ही थोड़ा बहुत चेंज करके परफॉर्म किया जाता है। अब मैं सॉन्ग्स की भी बात कर रहा हूँ, फिल्में भी हो सकती हैं जी। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही देखने को मिलती है। आप कैसे देखते हैं कि देखिए क्या हो गया कि OTT के आने के बाद, जब से डिजिटल माध्यम में OTT आया है, तब से इतना ज़्यादा कंटेंट है, इतना ज़्यादा देखने के लिए है कि राइटर्स को ये समझ नहीं आ रहा अब और कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, अब क्या करें। तो अब वो जो है वो पुराने को ही थोड़ा सा रिवाइव करके उसी में कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ फ्यूजन जिसको बोलते हैं, ऐसा ऐसा करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये एक तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, मैं आपको बताऊं। ये नहीं है कि वो रुक गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंट चीज़ें आती हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया। अब हम भाभी जी घर में जो एपिसोड बनाते हैं, हमें हर रोज़ कॉमेडी करनी है, हर रोज़ कॉमेडी कंटेंट क्रिएट करना है। आप राइटर से पूछो उनकी क्या हालत होती है, वो रात को सोचते हैं तुरंत, अरे सर ये तो कर चुके हैं, फिर सोचा अरे सर ये भी कर चुके हैं, तो अब क्या करें, कैसे नया लाएं। तो इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट, जैसे चलो ऐसा करते हैं, कुछ वहाँ से चुराते हैं, कुछ यहाँ से, एक ऐसे टोटलिटी में अब कुछ ये दे देते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, लेकिन थिएटर में फिर भी ओरिजिनलिटी कायम है। भले ही हम पुराने नाटक उठाते हैं, लेकिन थिएटर में जो कंटेंट आ रहा है आज भी, देवन ज़्यादा जानते होंगे,
वो बहुत ओरिजिनल है। हमारे यहाँ जो अभी प्लेज आए हैं 26 एमेचर लेवल पे प्ले आए हैं, आप अलग अलग कंटेंट देखेंगे उसमें। तो कंटेंट लेवल पर थिएटर जो है वो अभी भी है, लेकिन फिल्मों और ओटीटी की वजह से वाकई जो है वो थोड़ा सा राइटर्स के लिए दिक्कत हुई है। रीमेक एंड सीक्वल रोहित सर, आपने कहा कि 20 राज्यों के लगभग 1000 से ज़्यादा कलाकार जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के कितने जो थिएटर आर्टिस्ट है वो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम पे जो प्ले कर रहे हैं? और अगर डांस की बात करें, डांस में हिमाचल से कितने रिप्रेजेंटेशन? मैं आपको नंबर नहीं बोल पाऊंगी अभी आर्टिस्ट, बिकॉज ग्रुप डांसेस के आर्टिस्ट गिनने पड़ेंगे, लेकिन टीमें काफ़ी हैं। जैसे हिमाचल से हमारे पास टीमें आती थी नाहन से एक हमेशा, है ना, सो स्टेप को करके। तो इस बार हमारे पास थिएटर टीम एक आई है जो मृणाल की टीम है फ्रॉम एपी गोयल इंस्टीट्यूट, है ना, यूनिवर्सिटी, तो वो एक आई है। तो हिमाचल से एक प्ले है, और डांस की टीम कहें तो मेरे ख्याल से वी हैव 4 to 5 डांस टीम्स। और अभी मैं जब आई हूँ यहाँ पे तो मैंने एक हिमाचल के हमीरपुर के डांस के DAV की डांस देखकर मैं अभी आई हूँ। तो हमारे पास जैसे कल एक हमारी यहाँ से सिमरन करके हैं, उन्होंने परफॉर्म किया, भंगड़ा किया, वो फिर बाद में आपके नाटी भी करती हैं। तो अभी अगर कहूँ तो 5 और अराउंड नहीं भी हो तो 70 के आसपास आर्टिस्ट आपके यहाँ से हमारे पास हैं। ये अब का ऐसे है, लेकिन जब मैं कुछ साल पहले यहाँ पे आई थी तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हिमाचल से कोई भी आर्टिस्ट नहीं था। मैंने डिस्कस किया रोहित जी से कि हिमाचल का पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों, क्योंकि दिया तले अंधेरा का हो गया ना, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ के नहीं है। तो स्लोली आई स्टार्ट डेवलपिंग। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू की। फिर हमारे पास टीमें बद्दी से आई हैं, हमीरपुर से आई हैं, नाहन से आई हैं, सोलन से आई हैं, शिमला से आई हैं, और एक प्लेस है वहाँ से। तो ये टीमें आ रही हैं। अगर शिमला की बात करें, शिमला में 1 दर्जन से ज़्यादा जो एक्टिव थिएटर आर्टिस्ट मतलब ग्रुप हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? अब ये आप उनसे पूछिए। नहीं, इसका जवाब मेरे पास है। देखिए क्या है कि शिमला में अभी जो रंगमंच हो रहा है वो बहुत बेहतरीन रंगमंच हो रहा है। वो हमारे साइड में जब हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप यहाँ पर की थी, उस समय जो थिएटर की स्थिति थी, अब फिर से वो रिवाइव हो रहा है हिमाचल का थिएटर, लेकिन दे आर मोर सेमी प्रोफेशनल, दे आर नॉट एमेचर्स। और हमारा जो कंपटीशन होता है वो शौकिया रंगमंच करने वालों का है। तो जो सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं ना, वो कंपटीशन में बहुत इंटरेस्टेड होते नहीं है, इस वजह से। और बोलिए सर, ये डिजिटल युग का फायदा मानते हैं या नुकसान मानते हैं? इसका बहुत फायदा है फायदा सर, है। इतना फायदा है। एक तो रोजगार के अवसर बहुत पैदा हुए हैं। जब सिर्फ फिल्में होती थी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी बेरोजगारी थी, बेचारे जितने यहाँ से स्ट्रगलर जाते थे उनके पास कुछ भी नहीं था। और फिल्मों में कौन था उस समय? हीरो, हीरोइन, विलेन, बस। बाकी बेचारे बस स्ट्रगलर एक्टर ऐसे खड़े हुए शूटिंग देखते रहते थे, कभी डायरेक्टर से मिलने का चांस मिल जाए। लेकिन अभी OTT की वजह से सिनेमेटोग्राफर्स, राइटर्स, एक्टर्स और आर्ट डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, अचानक से एक ऐसे लोग उभर के आए हैं जो ऐसा लगता था ये इतने टैलेंटेड लोग छुपे कहाँ थे। इतने टैलेंटेड लोग अभी उभर के आए। तो आज का जो यूथ है ना, दे आर अमेजिंग। अभी ऑडिशन भी ऑनलाइन होते हैं आपके। बट You want जो to travel? OTT पे परोसा जा रहा है, हाँ जी। घर परिवार आप किसी के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो क्या ये सही है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। मैं समझता हूँ कि OTT पे जो परोसा जा रहा है, अगर तो वो कंटेंट से संबंधित है और कंटेंट से जेल करता है, नीड है। जेल करता है, अगर उसकी नीड है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप TRP बटोरने के लिए उसे डाल रहे हैं कि अगर इसको डालूंगा तो दर्शक ज़्यादा जुड़ेंगे और यूथ जो है वो वाला सीन देखने के लिए प्रेरित होंगे, तो वो गलत है। जैसे अगर हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, उसमें आपको कई बार लगता है कि बुरा है, लेकिन कई बार लगता नहीं, ये सीन के साथ जा रहा है, इट्स जेलिंग विद द होल कंटेंट। तो ये अगर हो रहा है, जैसे बहुत सारे वेब सीरीज में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जो जहाँ नहीं होता वो बहुत बुरा भी है, उससे यूथ पे बुरा असर भी पड़ता है। प्रकाश जी, कुछ फिल्में धर्म को लेकर हो रही हैं, जैसे केरला स्टोरी को लेकर काफी विवाद हुआ, कश्मीर फाइल्स को लेकर काफी विवाद हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके की फिल्में बन रही हैं जिन पर विवाद हो रहे हैं, क्या ये बॉलीवुड के लिए और आम लोगों में क्या मैसेज? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ जो जिससे हमारे भारत की थोड़ी सी, जैसे चाहे कोई भी फिल्म है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स है या अभी केरला स्टोरी है, हालांकि उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, दे आर सेइंग कि उनके पास इसका एक प्रूफ है, इसका एक वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है भारत की जनसंख्या को देखते हुए, धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए
क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक पहुंचता है, और इस मोबाइल के माध्यम से तो और भी ज़्यादा, तो थोड़ा सा हम संयम बरतें। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं कहूँगी जैसे अब आपने कहा ऑनलाइन का, डिजिटल का बहुत फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, इट्स ऑलवेज देयर। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं आजकल, पहले क्या था, आपको देना है ऑडिशन तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ऑल द वे टू मुंबई या जहाँ पे भी आपके प्रोडक्शन हाउसेज हैं। अब वो नहीं करते, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपके पास आता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप भेजते हैं, बाकायदा कास्टिंग होती है, बाकायदा सिलेक्शन होता है। अभी हमारे पास जैसे अभी अर्जुन पीछे खड़े हैं, वो एक क्रिएटिव राइटर हैं, जैसे इंजीनियर ही लेफ्ट एवरीथिंग और राइटिंग में आ गए। अभी उनकी 2 फिल्में आ रही हैं और उनके कनेक्शन बहुत सारे इस तरह से हुए हैं कि डिजिटली बेसिकली। सो ये फ़ायदा है, और हमारे लिए मैं वो फ़ायदा बताऊंगी, काउंट करूँगी, क्योंकि इस तरह से मैं जब मैंने संभालना शुरू किया तो मैंने व्हाट्सएप पे शुरू किया, फिर फेसबुक पे, फिर इंस्टाग्राम पे, इस तरह से फैलाना शुरू किया, और उसी के कारण आज लोग जुड़ते हैं। वो लोग साथ में जुड़े हैं जिनको हम जानते तक नहीं है, मतलब कोई है नहीं कनेक्शन। तो वो लोग जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं आ पाते, मुझे लगता है, क्योंकि जो भी आज हैं उसमें से 70% लोग हमारे पास, 60% लोग नए आते हैं हर साल। वो जुड़ते इसीलिए बिकॉज इंस्टा पे देख लिया, अपना टैलेंट दिखाते हैं लोगों को, तो ये इसका नेटवर्किंग बहुत बड़ा फायदा है, अगर सही तरीके से, जैसे कहा, सही कंटेंट की बात हो रही है, की जाए तो। जी सर। पापा जी का नाम लिया अपने अवार्ड पल्ला साहिब